Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 8. So open page number 65. Architecture of the Mughal period. A new tradition of architecture started during the Mughal era. The monuments were constructed on high plains. Marble was mostly used as construction material and flowing water in the form of fountains were extensively used. Besides marble, colored, precious and semi-precious stones were used to decorate the buildings. तो मुग़ल के पीरियड में आर्किटेक्चर का क्या था? तो मार्बल का यूज़ किया जाता था या रंग बिरंगी कीमती पत्थर प्रेशियस स्टोन्स यूज़ करते थे बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए। फुआरे यानी फाउंटेन लगाए जाते थे, बहुत ऊंचाई पे बनाए जाते थे, हाई प्लिंथ, और इस प्रकार बहुत ही सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग तैयार होते थे। फतेहपुर सीकरी। आफ्टर हिज मिलिट्री विक्ट्रीज ओवर चित्तौड़ एंड रणथंभौर, Akbar decided to shift his capital from Agra to a new location on the Sikri Ridge to honor the Sufi saint Salim Chishti. Here he commenced the construction of a planned walled city and constructed a series of royal palaces, courts, a mosque, private quarters and other utility buildings. So अकबर की जब जीत हुई चित्तौड़ और रणथंभौर पे, तो इस खुशी ने वो अपनी कैपिटल आगरा से शिफ्ट करके नई जगह सिकरी में सूफी सेठ सलीम चिश्ती ऑनर में ले गया। उसने बहुत सारे महल, कोर्ट, मॉस्क, प्राइवेट क्वार्टर और दूसरे उपयोगी बिल्डिंग्स बनवाए। ही नेम्ड द सिटी फतेहाबाद विद फतेह मीनिंग विक्टोरियस, और उसका नाम उसने फतेहाबाद रखा। फतेह का अर्थ है विक्टोरियस, विजयी बनना, और बाद में वह फतेहपुर सीकरी से जाना गया। इट वॉज लेटर कॉल्ड फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड कलेक्शन ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर इन इंडिया, और ये एक बेस्ट कलेक्शन है जिसको संभाला है और मुग़ल आर्किटेक्ट ने उसको प्रिजर्व करके रखा है। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा or the lofty gateway was built by the great Mughal emperor Akbar at Fatehpur Sikri. Akbar built the Buland Darwaza as a victory arch to commemorate his successful Gujarat campaign. तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो उसका जो गेटवे है, एंट्रेंस है, वो बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं, वो पिक्चर में दिया है, और वो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया है, और वो एक विक्ट्री आर्क है। उसने जो जीता था, वो जीत की जश्न की खुशी में उसने ये दरवाज़ा बनवाया है। द बुलंद दरवाज़ा वॉज सेट इनटू द साउथ वॉल ऑफ कांग्रेशनल मॉस्क, द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी। द दरवाज़ा rises to a height of 55 meters and is topped by pillars and chhatris. It is one of the most famous Islamic structure in Fatehpur Sikri and echoes the early Mughal design with simple ornamentation, the carved verses from the Quran and soaring arches. Panch Mahal is another notable 5-storied buildings in Fatehpur Sikri with excellent architectural design. तो जामा मस्जिद है जो फतेहपुर सीकरी में है, वो इससे जुड़ी हुई है। कांग्रेशनल मॉस्क मीन्स उसके जुड़ी हुई है। ये दरवाज़ा 55 मीटर्स ऊंचा है और उसके ऊपर पिलर्स, थंब, छतरी है। ये एक बहुत फेमस इस्लामिक बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी में, जिस पे कुरान, होली बुक है, उसमें से वर्सेस जो है वो कार्व्ड किए गए हैं। दूसरा एक देखने लायक बिल्डिंग है
वो है पंचमहल, जो 5 स्टोरी 5 मालों का बना है, जिसकी डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है। Then Red Fort. The Red Fort was built at the fortified family palace of Shahjahanabad, capital of the Mughal Emperor Shah Jahan. The Red Fort is considered to represent the zenith of Mughal creativity under Shah Jahan and consists of other important structures such as the Diwan-e-Am, Diwan-e-Khas, Moti Masjid, Hayat Bakhsh Bagh and Rang Mahal. The Red Fort यानी लाल किला. Now you can see in the picture कि उसके ऊपर हमारा तिरंगा फहरा रहा है. वह ट्राई-कलर नेशनल फ्लैग इज अनफर्ल्ड देयर. तो रेड फोर्ट जो बना गया है वो एक फैमिली पैलेस, पारिवारिक पैलेस है शाहजहानाबाद का, जो मुग़ल शाह का कैपिटल भी था. ये रेड फोर्ट मुग़ल लोगों की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनशीलता दिखाता है. और भी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है इसके अलावा, जैसे कि दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग and Rang Mahal. Now turn your page number 66. Taj Mahal. Now Taj Mahal उसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं. दुनिया की 7 अजूबे में से ये ताज महल एक है. द ताज महल इज़ अ वाइट मार्बल मौसोलियम located in Agra, Uttar Pradesh, India. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his third wife Mumtaz Mahal. Taj Mahal is regarded as the finest example of Mughal architecture and is considered as one of the 7 wonders of the world. The Taj Mahal is widely recognized as the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world heritage. तो जो ताज महल है वो दुनिया की 7 अजूबों से एक है और ये मुस्लिम रूल का सबसे बेस्ट आर्किटेक्चरल है. पूरी दुनिया के लोग उसे पसंद करते हैं और ये ऐसा एक मास्टरपीस है. तो ताजमहल कहाँ पे है? वो आगरा उत्तर प्रदेश में है. शाहजहाँ ने उनकी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है मुग़ल आर्किटेक्चर का और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है. उसको कैसे पहचानते हैं? द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट. वो जो है उसको मुस्लिम लोगों का एक बेस्ट आर्किटेक्चर भी कहते हैं. मेसन्स, स्टोन कटर्स, इनलेयर्स, carvers, painters, calligraphers, dome builders and other artisans were requisitioned from the whole of the empire to work on the structure. The white marble has been polished to emphasize the exquisite dealing of the carvings, and archways have been inlaid with semi-precious stones. So पूरी दुनिया से बेहतरीन जगह से मेसन्स जो थे, स्टोन कटर थे, पत्थर काटने वाले, कार्वर्स, पेंटर्स, उनको सब बुलाए थे इस पे काम करने के लिए, वहाँ ताजमहल पे काम करने के लिए. उसमें बहुत सारा वाइट मार्बल लगा हुआ है और उसको बहुत पॉलिश किया गया है ताकि उसके ऊपर जो खूबसूरत कार्विंग और आर्टिस दिखाई दे. उसके ऊपर कीमती पत्थर भी लगाए गए हैं. आर्किटेक्चर वॉज एन एम्बलम ऑफ पावर. न्यूमरस आउटसाइडर्स इन्वेडेड इंडिया and created architectural styles reflective of their ancestral and adopted homes. As a result, many artists got an opportunity to showcase their talent and skill. Hence, not only was their need for name and fame met, but they also earned a handsome livelihood. The people too, whatever the era, benefited through such splendorous structure.
तो ये ताजमहल जो है वो एक एम्बलम यानी प्रतीक है पावर का, कि कोई लोग सारे बाहर के लोग आए और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि सारे कारीगर को अपनी कारीगरी, अपनी स्किल दिखाने का मौका मिला। इसी के साथ उनको नाम और शोहरत ही नहीं मिली, पर वे लोगों ने अच्छे पैसे भी कमाए और उस समय के लोगों को भी ऐसी भव्य इमारत, स्प्लेंडरस बिल्डिंग बनाने से फ़ायदा हुआ। Thus, we should be grateful to rulers and emperors who, in their quest for quenching the thirst towards creative excellence, motivated and inspired the subjects, generated a source of income and benefited the society indirectly. तो हमें उन राजा और महाराजों का शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, जिन्होंने अपने नाम की शान के लिए इतनी अच्छी चीज़ें बनवाई और ये सब चीज़ों की वजह से टूरिस्ट आते हैं, जिससे हमारी इनकम बढ़ती है और जिस पर हमको गर्व है, प्राउड है, और हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को भी फ़ायदा होता है। So students, here we have completed chapter 8. For homework, write the answers in your workbook.